अब मैं डेकानाल की तालिबा अजीज़ा शबनम सल्लमा से कहूँगा कि वो आकर हम सब के बीच देशभक्ति पर, देश के ऊपर उर्दू में स्पीच दें। साइमा को से कहूँगा कि वो आकर अपना स्पीच सुनाए। Good morning to all my teachers, parents and my dear friends. My name is Saiba Firdaus. Today we all together to celebrate our Independence Day. Independence means the state of being free and not controlled by anyone. Our country, India, got independence on 15th August 1947 from British rule. We got freedom with help of our brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Rani Lakshmibai, Abu Kalam Azad, Abdul Ghaffar Khan, Bhagat Singh, and many other freedom fighters. So we all respect all of them. Today we all singing our national anthem and celebrate our Independence Day. I like to say one line, East or West, India is best. I love my country very much. Jai Hind. अजीज़ा रौनक सुनाने जा रही है। अस्सलामुअलैकुम। हबीबी लब्बी दल्लल्ला माफी कल्बी खैलुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह माफी कल्बी खैलुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हजबी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेबी नू ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन ला। बेबी नू ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। अब हम लोग जो है मेहमान खास हमारे बीच में हमारे जाने माने और 35 साल पुराना हमारा इनसे ताल्लुकात है। 16 साल से ये मदरसे का खिदमत करते हैं। हर साल बच्चों के खेल का प्रोग्राम में आते हैं और 15 अगस्त 26 जनवरी जलसे में भी होना कई मरतबा। इसके अलावा हमारे जिले में हमारे दुख सुख में साथ रहते रमेश चंद्र भाई वो अपना तकरीर सुनाएंगे। हमारे बीच समाज से भी देश से भी है हेमा भाई, हेमंत भाई, वो आपको सुनाएंगे। हमारे बीच में अलल उड़ीसा, पूरा उड़ीसा के जो कवि हैं वो आले सैयद आले नबी साहब वो आपको सुनाएंगे। इसलिए वक्त कम है। मैं अब अपने मुख्य अतिथि साहब को और हमारे मदरसे के एक मौलाना हैं जो बिहार से तशरीफ लाए हमारे मेहमान बनकर, पैगाम सादिक साहब वो आपको तासुरा सुनाएंगे। सबसे पहले इस मदरसे के बच्चों ने छोटा सा बिल्कुल प्रोग्राम सुनाया है। मौलाना से कहूँगा कुछ हल्के सा तासुरात बयान करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था
यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने इल्म की इब्तदा शुरू की थी। धड़कते हुए दिलों के साथ, लरसते हुए निगाहों के साथ, हुदूद गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी। आरज़ू है कि कमल खिलकर फूल हो जाएं, आरज़ू है कि कमल खिलकर फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। अज़ीज़ान, यही वो जगह है, यही वो मदारिस है जहाँ से पूरे आलम इस्लाम के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। जब अंग्रेज़ों ने हमारी ज़मीन पर नज़रें गड़ाई और हमें आँखें दिखाना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद के अंदर मदरसे की बुनियाद रखी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई और जिस तरह से हुआ उन लोगों से जान देकर, खून देकर हमारे मुल्क को आज़ाद किया और सारे हिंदू मुस्लिम मिल कर के हिंदुस्तान को आज़ाद किया। दोस्तों, आज का ये आलम है, आज आप खुल कर के बोल नहीं सकते। आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपकी आंखें निकाल ली जाएगी, आपकी ज़बानें कतर दी जाएंगी, आपको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। वो मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। आज हमारे बीच देखिए, ये मोहब्बत का आला पैगाम है जो हमारे दरमियान, हम तो नाम नहीं जानते, बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत है जो हमारे दरवाज़े पर ये आ चुके हैं। यही वो मोहब्बत कल थी। मैं ये कहूँगा कि गुल का मस्कन बेच दिया, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया, खार का मदफन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दूँ जिसने गुलशन बेच दिया। और भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा, मास्टर लीला सर, कि भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा, आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। रमेश जी देखिए, और शेर यूं हुआ है कि दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं। मैं इस मदरसे का एक खादिम हूँ कि दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं, और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। और 3-4 शेर मैं तरन्नुम से पेश करना चाहूँगा, चूँकि आवाज़ अच्छी नहीं है और मैं बिल्कुल हक बात कहने जा रहा हूँ। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे मुझे उसका कोई परवाह नहीं है कि ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, जुल्म करने वालों की कुर्सियाँ जला देना, जुल्म करने वालों की कुर्सियाँ जला देना। और पढ़े लिखे नौजवानों का नजर ये शेर कर रहा हूँ कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, दर बदर भटकना क्या, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, अरे बेलचें उठा लेना, डिग्रियां जला देना, बेलचें उठा लेना, डिग्रियां जला देना। और ये शेर तमाम हिंदू मुस्लिमों के लिए ये पैगाम है, ये हक है। और बात सच्ची लगे तो आपसे मैं हौसला अफजाई चाहूँगा कि
फिर बहू जलाने का जो हालात हो रहा है देश के अंदर, मुल्कों के अंदर, बिल्कुल सच्ची बात है कि फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। फिर बहू जलाने का, जो गंदे ख्यालात के लोग हैं, कि फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। बहुत अच्छा, बहन भी और बेटी भी और बहू भी, हम इनको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और इनको तालीम, अगर इनका सही तरक्की है तालीम से, हम इन बेटियों को तालीम देंगे। लिहाजा अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जाने माने हरदील अजीज साथी हैं हेमंत भाई से कहूँगा वो हम सबके बीच को जाकर यहाँ पर सुनाए। कलमा सुनाओ उधर को मुंह करके। कलमाए तगीबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाबाश सुने बच्चे, माशाअल्लाह। हमारे नबी साहब का क्या नाम है बोलेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी साहब कहाँ पैदा हुए? मुल्क मक्का शहर में। माशाअल्लाह। हमारे नबी साहब के अब्बू जान का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला। और हमारे नबी साहब के दादा जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी साहब की अम्मी जान का क्या नाम है? हज़रत आमिना। हाँ माशाअल्लाह। आसमानी किताबों के नाम बताओ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। माशाअल्लाह सोने बच्चे, आप जा सकते हैं। माशाअल्लाह, छोटे से बच्चे थे जो सुना